गलती उसने की है, अगर वो अपने पाप का प्रायश्चित करेगा तब हम दोनों मिल सकते हैं और हमारे मिलने की संभावना बनेगी। ये बातें पशुपति कुमार पारस यानी कि चिराग पासवान के चाचा ने कही है। जब उनसे ये पूछा गया कि भविष्य में क्या आप चिराग पासवान से मिल सकते हैं और लगातार हाजीपुर में चिराग पासवान की जो मौजूदगी है उस पर सवाल जब पत्रकारों ने पशुपति कुमार पारस से पूछा तो पशुपति कुमार पारस कहते हैं कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसका व्यवहार मेरे प्रति बहुत गलत रहा है, तो जो गलती करता है उसको प्रायश्चित करना होता है और अगर वो प्रायश्चित करेगा तो हम दोनों के मिलने की संभावना बनेगी। बाकी अब नमस्कार, नए साल की आपको बहुत शुभकामनाएं और नए साल में ही बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ रहा है। भले ही बाहर ठंड है लेकिन पशुपति कुमार पारस लगातार ये बयान दे रहे हैं कि गलती चिराग पासवान ने की है और अगर उसका वो प्रायश्चित करते हैं तो भविष्य में कोई ऐसा संयोग बन सकता है कि चाचा और भतीजा आखिर एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो जाएं। लेकिन चिराग पासवान के सामने पशुपति कुमार पारस ने शर्त रखी है कि अगर चिराग पासवान चाहते हैं कि पशुपति कुमार पारस और वो एक मंच पर एक साथ खड़े हों तो चिराग पासवान को अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। बार बार पशुपति कुमार पारस ये मेंशन कर रहे थे कि चिराग पासवान का जो व्यवहार है वो पशुपति कुमार पारस के प्रति गलत रहा है और इसी के मद्देनजर वो चाहते हैं कि चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस के पास जाएं और शायद माफी मांगे। बाकी हाजीपुर के कटरा में एक श्राद्ध के कार्यक्रम में पशुपति कुमार पारस गए थे और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया। जीतन राम मांझी पर भी उनसे सवाल पूछा गया और उन्होंने बहुत ही करीने से वहां से बच निकलने का एक जवाब खोज लिया और पशुपति कुमार पारस ये कहते हैं कि जीतन राम मांझी साहब बहुत बड़े नेता हैं, हम उनके बारे में आखिर क्या ही कहें, उनको ऐसे बयानबाजी से बचनी चाहिए। लेकिन पशुपति कुमार पारस ने खुले तौर पर जीतन राम मांझी का विरोध नहीं किया। आप देख लीजिए, अगर जीतन राम मांझी के विरोध में पशुपति कुमार पारस होते, अगर उनके हिसाब से जीतन राम मांझी ने जो कहा है वो गलत होता तो जीतन राम मांझी के खिलाफ पशुपति कुमार पारस कुछ ना कुछ तो बोलते, कम से कम यही कह देते कि जीतन राम मांझी को माफी मांगनी चाहिए और वो भी सही तरीके से। लेकिन पशुपति कुमार पारस ने सिर्फ इतना कहा कि जीतन राम मांझी एक बड़े नेता हैं और इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हालांकि उनको यह बयान नहीं देना चाहिए था। बाकी उनसे यह भी सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में आप किसके साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अभी इसका कोई भी फैसला नहीं हुआ है, हम लोग बैठकर बातचीत करेंगे, गठबंधन पर मीटिंग होगी और इसके बाद यह तय किया जाएगा कि हमारी पार्टी किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि चिराग पासवान ये ऐलान कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा की सीटों पर उनकी पार्टी लोजपा जो रामविलास है वो अकेले बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेगी। 5-7 दिन पहले चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश के अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ मीटिंग की थी और उसमें यह फैसला लिया गया था कि रामविलास जो लोजपा जो रामविलास है वो 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश के बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ने वाली है। और कल यह बयान दिया है पशुपति कुमार पारस ने कि अभी गठबंधन पे कोई फैसला नहीं हुआ है। हम बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो लोजपा दोनों है वो एक ही है, उनका कोर वोटर एक ही माना जाता है। अगर चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ते हैं और पशुपति कुमार पारस अलग चुनाव लड़ते हैं तो पता नहीं किसको फायदा होगा, लेकिन यह बात तो तय है कि अगर पशुपति कुमार पारस भाजपा के साथ मिल जाते हैं, 4-5-10 सीटों पर भी समझौता हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो फायदा है वो सीधा सीधा लोजपा के जो पशुपति कुमार पारस का जो ढर्रा है, जो उनके नेता है, उनको वहां मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाजीपुर के विकास के लिए हम यहां पर केला का और आम का फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाएंगे जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहां के लोग का जो फसल है वो काम में भी आ जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में बहुत काफी तेजी से काम चल रहा है और इस नए वर्ष में हम हाजीपुर को एक तोहफा देंगे और वहां पे विश्वविद्यालय भी एक खुलने वाला है जिसमें पढ़ाई होगी और हाजीपुर के जो बच्चे हैं वहीं पर पढ़ पाएंगे। फूड प्रोसेसिंग जो फैक्ट्री है उसके नाम पर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसको खोला जाएगा ताकि हाजीपुर के लोगों को वहीं पर रोजगार मिल सके और उनका जो फसल है उसका उपयोग भी वहीं पर हो जाएगा। चिराग पासवान को लेकर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर चिराग पासवान चाहते हैं कि वो आकर हमसे मिले या कभी ऐसा संयोग बनता भी है चिराग पासवान का और मेरे मिलने का, तो वो इसी शर्त पर बन पाएगा जब चिराग पासवान आएंगे और अपने पाप का प्रायश्चित करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान का जो व्यवहार है वो मेरे प्रति बहुत गलत रहा है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जीतन राम मांझी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोले पशुपति कुमार पारस। उन्होंने कहा कि वो इतने बड़े नेता हैं, उनको सोच समझकर बोलना चाहिए, उनका विरोध पशुपति कुमार पारस ने नहीं किया। आपको बताते चले कि जब से चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच विवाद शुरू हुआ है तब से रोज नई नई खबरें आती हैं। चिराग पासवान अपने अकेले खड़े होकर ये साबित करना चाहते हैं कि उनके पास जो लोग हैं या फिर उनके पिता की जो विरासत है वो उनकी अपनी है। और पशुपति कुमार पारस ये कहते हैं हमेशा कि चिराग पासवान को पार्टी चलानी नहीं आती है और पार्टी के जो सारे लोग हैं वो शुरू से ये चाह रहे
रहे थे कि पशुपति कुमार पारस को नेता चुन लिया जाए, और उसके बाद जब ये चिराग पासवान ने उनकी बात नहीं सुनी तो आपको पता है कि बीते दिनों लोकसभा में क्या हुआ था, सारे सांसदों को साथ मिलकर उन्हें नेता चुन लिया गया लोजपा का। उसके बाद वो लोग कोर्ट में भी गए थे, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलग अलग पार्टी बना दी अभी फिलहाल के लिए, और आगे क्या होगा ये आपको हम बताएंगे। बाकी पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान से साफ साफ कहा है कि अगर वो चाहते हैं कि वो दोनों कभी मिले तो चिराग पासवान को जाकर अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। पाप का ज्यादा जिक्र उन्होंने नहीं किया, सिर्फ इतना कह दिया कि उनका जो व्यवहार है चिराग पासवान का वो पशुपति कुमार पारस के जो था उसके सामने बहुत गलत था। बाकी इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।